पर जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादरों में लिपटी वादियां। भारी बर्फबारी से बढ़ गई सर्दी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल की वादियां हुई सफेद। सड़कों पर बर्फों का ढेर। पेड़ पौधे, घर, मकान, हर जगह बर्फ ही बर्फ। फरवरी के महीने में भी बर्फ ने जमा रखा है डेरा। बर्फबारी में कुछ सैलानियों की मस्ती तो कुछ की परेशानी। पहाड़ों पर बर्फ और मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। बर्फ में जमकर खेलते, मौज करते नजर आ रहे हैं सैलानी। केदारनाथ धाम में 2 फीट तक बर्फबारी। जी हां, भारत के 3 उत्तरी राज्य बर्फबारी से जूझ रहे हैं। फरवरी के महीने में भी ऐसी बर्फबारी कि हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ सैलानी जहां बर्फबारी में फंस गए हैं, उनके लिए मुसीबत भरा समय है। वहीं जो सैलानी सही जगह पर हैं, वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं। लोग घरों में बंद हैं, उनका बाजार से कनेक्शन कट गया है। बिजली के कनेक्शन पर भी असर पड़ा है। बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तभी तो हम कह रहे हैं बर्फ भारी। उत्तराखंड के इन 3 इलाकों की तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात पर्यटक स्थल चौपटा दुगलबेट्टा में जमकर बर्फबारी हुई है। चौपटा के हरे भरे बुग्याल बर्फबारी के बाद सफेद नजर आ रहा है और बर्फबारी के बाद चौपटा की सुंदरता अत्यधिक बढ़ गई है। चौपटा की पहाड़ियां, पेड़ पौधे, वाहन, घर बर्फ से ढक गए हैं। चौपटा में 1 फीट से अधिक तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में 2 फीट तक हुई बर्फबारी एकदम नहीं है, क्योंकि धाम की सभी पहाड़ियां एक बार फिर से बर्फ से ढक गई हैं। हालांकि धाम में कुछ साधुओं के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। फरवरी महीने में केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पहले से ही धाम में 1 फीट तक पुरानी बर्फ जमी थी, अब 2 फीट तक नई बर्फ और गिर पड़ी है। पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। आज मौसम खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम सफेद चांदी की परत में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी ने बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया है। वहीं 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 भी बंद हो चुका है। तो ये अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं। कई सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, अगर स्थानीय लोगों की बात करें, जिनके लिए बर्फबारी बर्फ भारी बन रही है और ऐसे में तमाम मुश्किलों से उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। जबरदस्त बर्फबारी हुई, चारों तरफ पहाड़ियां बर्फबारी से सफेद नजर आ रही हैं। कपकोट के श्यामा, गोगिना, लीती, कीमू, रातीर केटी, बदियाकोट कुवारी, किलपारा इत्यादि स्थानों में लगभग 1 फीट तक बर्फबारी हुई है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ व बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में जबरदस्त पाला गिरने से एक बार फिर से प्रचंड ठंड पड़ रही है। टिहरी जिले में बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर भारत तिब्बत सीमा से सटे सीमांत गांव गंगी में देखने को मिल रहा है। सीमांत गांव गंगी का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजार से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। सीमांत गांव के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। मुख्य बाजारों से संपर्क कटने के बाद ग्रामीणों के खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्कीइंग रिजॉर्ट ओली में
जमकर बर्फबारी के बाद यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। जहाँ ओली की खूबसूरत वादियों में से 1 से 1.5 फीट बर्फ ने चार चांद लगा दिए हैं। वहीं बर्फबारी के बाद ओली में पर्यटकों की मौज हो गई है। यहाँ पहुंचे पर्यटक रोपवे और चेयर लिफ्ट से ओली की वादियों में बर्फ का दीदार करने के साथ जमकर बर्फ में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बर्फ देखकर सैलानी बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं शहर में आए सैलानी ट्रैफिक जाम से भी जूझते नजर आए। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ देखने मसूरी पहुंचे, लेकिन शहर में पहुंचते ही अधिकांश सैलानी ट्रैफिक जाम में फंस गए। वहीं मसूरी धनौल्टी मार्ग भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गया। देहरादून के चक्राता के लोखंडी, देववन समेत ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई लंबे इंतजार के बाद फरवरी में कुदरत के सफेद फूलों से सजे चक्राता को देखने के लिए एक तरफ जहां पर्यटकों की चहलकदमी भी शुरू हो गई, तो वहीं स्थानीय बाशिंदों की दिक्कतें भी शुरू होती दिखाई दे रही हैं। अब तीसरी तस्वीर चमोली की अगर बात करें तो चमोली में जहां इस बार काम लोगों का कहीं ना कहीं ठप हुआ है, लेकिन बर्फबारी कम और बारिश की भारी कमी देखने को मिली। वहीं फरवरी शुरू होते ही चमोली के ओली, बद्रीनाथ, हेमकुंड, नीतीमाणा घाटी और रामड़ी घाट में जबरदस्त बर्फबारी हो गई है, जहां पर्यटन व्यवसायी और स्कीयर्स बहुत उत्साहित हैं। वहीं स्थानीय और किसान भी लंबे समय बाद हुई इस बर्फबारी से खुश हो गए हैं। इस समय बर्फबारी का ये खुशनुमा माहौल पहाड़ विकासखंड भिलंगना और रुद्रप्रयाग के मध्यस्थली तिरबटिया में देखने को मिला। और रमणी की बहुत ही बर्फ से सजी हुई पहाड़ियाँ खूबसूरत लग रही हैं, और इससे हमारे किसान भाइयों को गेहूं और जौ की फसल, सेब, आलू, किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदामंद ये बर्फ है। और उनके चेहरों पर साफ खुशहाली देखने को मिल रही है कि हमारा पहाड़ का किसान बहुत खुश है, और यहाँ का पर्यटन जो दूर दूर से देखने आ रहे हैं। मैं दिल से साधुवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर पहाड़ी पर आपका कैमरा आया है, आपके लिए सैल्यूट करता हूँ। जिस प्रकार से किसानों को अवश्य ही इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और जहाँ तक पर्यटन की भी बात करें तो जैसे कल रात्रि से बर्फबारी शुरू हुई है और लगातार हमारी जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाइयों पे है, सभी जगह पर्यटक पहुंचे हुए हैं। और जो 1 साल पहले बर्फबारी हुई थी और इस पूरे सीजन में बर्फबारी नहीं हुई है, आज बर्फबारी हुई है, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक पहाड़ियों पर जहां जहां बर्फबारी इस प्रकार से दृश्य देखने को मिला, पर्यटक वहां पर पहुंचा हुआ है। ये जो है लोखंडी में 2021 की पहली बर्फबारी है और काफ़ी भारी बर्फबारी हो रही है, और सब पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद हो चुका है। देवबन, मंडाली, कनासर, बुधेर, सब जगह जो है पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुका है। और ये बर्फ़ इस बार बर्फ़ जो है बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आज इस बार अभी थोड़ा सा बर्फ़बारी हो रहा है। अब कितना होता है ये हमें भी पता नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भर का बता रखा है कि पूरे दिन भर जो है भारी बर्फ़बारी होगी। और ये बर्फ़बारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खेती के लिए, बगीचों के लिए, क्योंकि बर्फ़बारी हो ही नहीं रही थी तो फसल कैसे उगेगी, सेब कैसे, मतलब बगीचों में कैसे होगा, सेब नहीं लगेगा, कुछ भी फल नहीं हो पाएगा। और ये होना बहुत ज़रूरी था। फिर इस बार बहुत कम ही बर्फ़ हुई है, लेकिन फिर भी अगर अभी भी टाइम था, अगर अभी भी हो जाए। और होटल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट आएगा। बीच में बिल्कुल ही बंद हो गया था टूरिस्ट आना, क्योंकि कोई बर्फ़ हो ही नहीं रही थी। सब लोग यही पूछ रहे थे कि बर्फ़बारी कब होगी, कब होगी। तो हम भी यही बता रहे थे कि भाई नहीं हो पाएगी। तो अभी सब लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि कितना बर्फ़ हुआ है, क्या हुआ है। तो अब लोग अब आने शुरू हो जाएंगे और अच्छा कारोबार सब लोगों का चलेगा। जितने भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब लोगों का अच्छा लग रहा है कि अब अच्छा चलेगा काम। जन्नत, रियल जन्नत, वो जन्नत है। देख सकते हो स्नोफॉल अब भी हो रहा है, अब भी स्नोफॉल है। ये सब स्नोफॉल ही है और अब भी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर। भैया जिसको कहते हैं ना मज़ा, वही मज़ा है। हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, पानी से लेकर खाने तक हर कुछ मिल रहा है यहाँ पर, और सही रेट में मिल रहा है। कोई ये नहीं कि यहाँ पर आ गए तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, रेंटेड है,
सब कुछ एकदम बढ़िया है, दिल खुश है। बारिश का मौसम है, बर्फबारी हुई है औली में बहुत अच्छी, तो पर्यटकों के लिए और किसानों के चेहरे जो खिले हुए हैं, किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो सूखी ठंड थी उससे भी आम जनमानस को इससे निजात मिलेगी। और कृषि के क्षेत्र में ये बर्फबारी जो हुई है काफ़ी सफल रहेगी। ये अच्छा हुआ है कि इसमें ये बर्फबारी हो गई है, पर्यटकों का यहाँ आवागमन बढ़ेगा, लोकल लोगों को इससे ज़रूर काम मिलेगा। जो ये हमारे लोकल लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान की तरह सिद्ध हुई है। ठंड अभी तक जनवरी के पूरे महीने में यहाँ ठंड नहीं हुई थी, बर्फबारी नहीं हुई थी। जो अभी कल परसों की जो बारिश हुई है और बर्फबारी हुई उसके लिए उससे सभी जो हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं, कृषि के वो हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि फसल अच्छी होगी, नहीं तो अभी तक पूरा सूखे में जा रहा था ये महीना। फरवरी आते ही कुछ अच्छा हुआ है और अब थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है क्षेत्र में। बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है। सोलन में बर्फबारी के बाद कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन में टूरिस्टों की तादाद अचानक बढ़ गई है। आलम यह है कि जिस टॉय ट्रेन में 3 दिन पहले तक टूरिस्टों की तादाद बहुत कम थी, उसकी ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच गई है। अगर बात बर्फबारी के दौरान की करें तो टॉय ट्रेन किसी का भी मन मोह लेती है। इस दौरान बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ों की खूबसूरती को 4 चांद लगा जाते हैं और नज़ारा किसी जन्नत से कम नजर नहीं आता। दूसरी तस्वीर शिमला की है। शिमला में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कहीं कहीं आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सैलानियों के लिए शिमला में बर्फबारी मजेदार साबित हो रही है। तीसरी तस्वीर में हिमाचल प्रदेश की मंडी आप देख रहे हैं। मंडी जिला में सराज, बरोट, करसोग क्षेत्रों में हिमपात जारी है। यहाँ पहाड़ क्या पेड़ पौधे, घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई है। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, वहीं निचले इलाके में हल्की बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बर्फबारी फसलों के लिए अच्छी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कामकाज करने और आने जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली शिमला के लिए हम सूरत से आए हैं और अभी हम शिमला जा रहे हैं टॉय ट्रेन में। हमें पता लगा कि स्नोफॉल हुआ है और हम चंडीगढ़ से कालका हम उतरे और कालका से हमारा बाई रोड जाने का प्लान था शिमला, बट हमें पता लगा कि जाम है, किसान आंदोलन है 12 to 3, तो हमने प्लान चेंज करके टॉय ट्रेन का ऑप्शन ऑप्ट किया। बट अब हमें लग रहा है कि किसान आंदोलन नहीं भी होता तो टॉय ट्रेन ही बेस्ट है, बिकॉज टॉय ट्रेन में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।